नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा ये जो है द नॉलेज प्लाजा प्रीमियर लीग चल रहा है, जिसमें कि आपका जो है टारगेट 7500 क्वेश्चन का रखा गया है। ये अगर आप लोग साथ बने रहेंगे तो इसमें से हम लोग 11,000 के लगभग आपको क्वेश्चन करा देंगे। तो इसमें लगभग आपके 1000 क्वेश्चन हो चुके हैं। इस वीक के जब ये वीक ख़त्म होगा आपका, मतलब संडे तक आपके 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा हो चुके होंगे। ठीक है, तो अगर जिन लोगों ने हमारी ये वीडियो नहीं देखी हैं, 20 या 22 लगभग वीडियो हो चुकी हैं इस सीरीज़ की, जिसमें हमने आपको किसी में 80 क्वेश्चन, किसी में 25 क्वेश्चन, किसी में 50 क्वेश्चन के लगभग कराए हैं। तो वो लोग वो वीडियो देख लें, जिससे कि उनके एग्ज़ाम में जो है उनको कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है, और आप लोगों को एक न्यूज़ तो आज मिल ही गई होगी। अभी कुछ देर पहले हमने भी वीडियो अपलोड की थी, जिसमें आपको बताया गया था कि आपके जो है 12th क्लास के एग्ज़ाम जो है आगे नहीं बढ़ गए हैं। 12th क्लास के एग्ज़ाम आपके कैंसिल ही हो गए हैं। ठीक है, 12th क्लास के एग्ज़ाम आपके कैंसिल हो गए हैं। और कैसे आप लोग उसमें अपना रिज़ल्ट देख सकें, आज ही देख सकते हैं रिज़ल्ट आपका कैसा आएगा। तो वो हमने वीडियो आपको बना दी है। अभी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। और ज़्यादातर लोगों ने देख ही ली होगी। जो लोग नहीं देख पाए हैं कि हमारा रिज़ल्ट कैसा रहेगा, कितने नंबर हमारे आएंगे, तो वो आज ही जान सकते हैं उस वीडियो को देख करके। ठीक है, तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपकी वीडियो शुरू करते हैं। और अभी आपको बताएंगे इसमें कि आपका एग्ज़ाम पर अब क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका क्या आपका इफ़ेक्ट पड़ सकता है आपके एग्ज़ाम पर। ठीक है, मतलब यूपी कैडेट के एग्ज़ाम पर, यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं, इसका क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो ये जैसा कि आप लोगों को देख पा रहे होंगे, जंतु विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहला, आकार आकार किससे प्राप्त होता है। ठीक है, आकार आकार किससे प्राप्त होता है। तो आप लोग ऑप्शन देखेंगे और इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, सभी लोग कमेंट ज़रूर करेंगे, जिससे कि हमें पता चल सके हमको आपको कितने लोगों को PDF देना है। ठीक है, और सभी लोग आंसर करेंगे और कमेंट करेंगे सभी लोग। हम PDF आज तक का जिन लोगों ने अभी तक हमारे आंसर दिए हैं उन सब लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, चाहे वो शुरुआत यानी साथ साथ हमारे आंसर दे रहा है अभी, या फिर जब वीडियो अपलोड हो जाती है उसके बाद कोई आंसर देता है, उसको भी हम PDF तुरंत प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, 12 से 13 घंटे बाद। कुछ लोग ऐसे हैं जो नए लोग जुड़े हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। अभी इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं और अपना PDF वहाँ से अपन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किससे प्राप्त होता है। अगर सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक कोलाइडल पदार्थ होता है। जो अगर होता है ये कोलाइडल पदार्थ होता है, और ये किससे प्राप्त होता है, तो विभिन्न प्रकार के शैवालों से प्राप्त होता है। उसी में से आपका आंसर है यहाँ पे। तो आंसर आपका क्या सही है, आप लोग अब समझ गए होंगे अगर क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग नोट करेंगे यहाँ पे, क्लोरेला से। ठीक है, क्लोरेला एक शैवाल होता है, उससे ये प्राप्त होता है। ठीक है, क्लोरेला आपका शैवाल है ये, इससे अगर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दूसरा क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। अमीबा का प्रचलन अंग क्या है। अमीबा किसके द्वारा गमन करता है या प्रचलन करता है। प्रचलन करना या गमन करना एक ही बात होती है। तो अमीबा का प्रचलन अंग क्या है, अमीबा का प्रचलन अंग क्या है, तो आप लोगों को पता होगा अमीबा किसके द्वारा प्रचलन करता है, तो कूटपाद के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे आप लोग जहाँ पे ऑप्शन नहीं बने हैं तो आप लोग समझ रहे होंगे, ये ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। तो आप लोग इसका आंसर कैसे देंगे, जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे दूसरे का हमारा सी सही था, तो दूसरे का सी आपका यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है। कपी का मतलब आप लोग समझते हैं ना, कपी का मतलब कौन नहीं जानता है। कपी का मतलब सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, कपी मतलब आप लोग इसको हिंदी इंग्लिश में एप्स बोलते हैं। ठीक है, एप्स जो बंदर की तरह होता है ना, कपी उसी को बोलते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसमें से पूछा है कि कौन एक कपी नहीं है। गिबन, औरंग उटन
या फिर लंगूर या फिर गौरिल्ला। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग बताएंगे यहाँ पे। जो लंगूर होता है वो एप्स नहीं होता है, ठीक है, लंगूर आपका एप्स नहीं होता है और ये कभी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल निम्नलिखित में से क्या है। चमगादड़, गिल, जो गिद्ध या बलाक या फिर चील। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, चमगादड़, ठीक है। कुछ लोग जो हम पीडीएफ देते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि इसमें आंसर नहीं है, तो आंसर हम इसीलिए नहीं देते हैं कि आप लोग अभी यहाँ पे प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको तुरंत अभी पीडीएफ मिल जाएगी तो आपका रिवीजन और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आंसर लिख के दे देंगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। रिवीजन कैसे नहीं कर पाएंगे, जैसे अभी आप तुरंत ये देख करके जा रहे हैं और अपना ये जैसे आपको एक पेपर मिलता है ना, वैसे ही पेपर के फॉर्म में हम आपको पीडीएफ दे देते हैं और आंसर नहीं देते हैं। तो पेपर को सॉल्व जब आप करते हैं, अभी पढ़ ले रहे हैं और तुरंत आपको अभी पीडीएफ मिल जाएगा तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और जो एक आध क्वेश्चन नहीं आता है वो आप लोग दोबारा उसी वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं। तो ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, किस कारण से नहीं होती हैं, आनुवंशिक विभिन्नता के कारण या वातावरण की विभिन्नता के कारण या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं, जैसे आप और आपके भाई एक समान नहीं हैं, तो किसके कारण नहीं है, आनुवंशिक विभिन्नता के कारण या वातावरण की विभिन्नता के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आनुवंशिक विभिन्नता के कारण, ठीक है, आनुवंशिक विभिन्नता के कारण इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कहीं कहीं ये दोनों मिल जाते हैं आपको कि वातावरण की विभिन्नता के कारण भी। तो वातावरण की विभिन्नता के कारण हमने तो आज तक पढ़ा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं इसका आंसर दोनों मिल जाता है, ठीक है। तो आपके अगर एग्ज़ाम में आएगा और ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो आप लोग इसको उपयुक्त दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। जब आप बीएससी करेंगे तो उसमें केवल ये पढ़ाया जाता है, आनुवंशिक विभिन्नता के कारण, और आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी बुक में ये दोनों लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है, टेडपोल, प्यूपा, मैगोट या सभी। टेडपोल का मेढक का लार्वा क्या कहलाता है। तो मेढक का लार्वा आप लोगों को पता होगा टेडपोल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, जीन अवस्थित होते हैं, जीन कहाँ पर अवस्थित होते हैं, जीन अवस्थित होते हैं तो कहाँ पर अवस्थित होते हैं आप लोग बताएंगे, गुणसूत्रों में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में या हरित लवक में। सभी लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और क्लास को शेयर करते रहेंगे जिससे कि और लोग भी आ सकें, ठीक है। कुछ लोग ऐसे जुड़े रहते हैं जो क्लास को लाइक ही नहीं करते हैं, लास्ट में फिर वो भूल के और ऐसे ही चले जाते हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो इसको लाइक भी कर देंगे, और कोई पहली बार अगर क्लास को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। तो जीन कहाँ पर अवस्थित होते हैं, तो गुणसूत्र में। राइट आंसर इसका क्या है, ए ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी क्या है। ये तो सभी लोगों को पता होना चाहिए ना। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन था, हिरण या हिरन, गाय, बाघ या बंदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बंदर, ठीक है। आप लोग भी पढ़े होंगे कुछ हिस्ट्री वगैरह, तो उसमें सबसे पहले शुरुआत में मानव कैसा था, 4 पैर से चलता था बंदर की तरह। तो हमारा जो निकटतम प्राणी क्या था विकास में, बंदर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति हुई है, जीवन की उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखेंगे और आंसर इसका देंगे, ठीक है। पहाड़ों पर, वायु में, जल में या भूमि पर। तो जब आप जूलॉजी में फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ते हैं तो उसमें आपका ये बताया गया है कि जीवन की उत्पत्ति आपकी जल में हुई है, ठीक है। जल में जीवन की उत्पत्ति हुई है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, ये जूलॉजी के क्वेश्चन आपके लिए गए हैं, तो आप लोग सभी लोग आंसर देंगे। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, हृदय में, तिल्ली में या फिर आपका यकृत में या वृक्क में, ठीक है। वृक्क को किडनी बोलते हैं, ठीक है। और तो इसका राइट आंसर क्या सही है, यकृत में, ठीक है। यकृत में, मतलब यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, तो यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं? मतलब ये इनमें से कौन सा ऐसा सर्प है जो और दूसरे सर्पों को ही खाता है? ठीक है, यहाँ पे सर्प लिखा है, सर्प नहीं है। ठीक है, सर्प, सांप जिसको आप लोग बोल देते हैं वही। तो ऐसा कौन सा इनमें से है जो दूसरे सर्पों को ही खाता है, मतलब दूसरे सांप को ही खाता है? इसका मुख्य भोज्य पदार्थ वही है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, नागराज। ठीक है, नागराज। अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या है? कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ इनमें से कौन सा है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए या फिर आरएनए? तो ये जब हमने आपको बॉटनी की क्लासेस कराई थी तब भी हमने आपको ये बताया था कि कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ आपका क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ आपका डीएनए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? इनमें से कौन सा ऐसा प्राणी है जो सांपों से लड़ता है? ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा कभी कभी कि नेवला इनमें से ऐसा है जो सांप से लड़ता है। गीदड़ नहीं लड़ता है, बाघ भी नहीं लड़ता है और बंदर भी नहीं लड़ता है। जीन है, जीन क्या है? आरएनए का भाग है, डीएनए का एक भाग है, क्रोमोसोम का एक भाग है या फिर यकृत का एक भाग है? इसका आंसर सभी लोग देंगे और ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर पता होगा। 10 सेकंड का टाइम है आपके लिए, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद हम इसका आंसर लगाएंगे, तब आप इसका आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, तो जीन क्या है? आपका टाइम ओवर हो गया है। जीन इनमें से क्या है? तो जीन एक डीएनए का भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? इनमें से कौन एक कीट नहीं है, मतलब इंसेक्ट नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, खटमल, मच्छर या घरेलू मक्खी या फिर मकड़ी? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इनमें से कौन एक कीट नहीं है? तो खटमल भी एक कीट है और मच्छर भी एक कीट है, घरेलू मक्खी भी एक कीट है, लेकिन मकड़ी आपका कीट नहीं है। ठीक है, मकड़ी आपका कीट नहीं है, ये इंसेक्टा वर्ग में नहीं आती है। ठीक है, श्वसन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? सभी लोगों को पता होना चाहिए ये आंसर, ये क्वेश्चन। तो श्वसन कहाँ पर होता है? हमने जब आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था तभी आपको बताया था कि श्वसन की क्रिया आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और इसके बाद आपकी एग्रीकल्चर की भी क्लास है तो उसमें भी सभी लोग आएंगे। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? द्विगुणित क्रोमोसोम कितने होते हैं मनुष्य में? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, द्विगुणित मतलब डबल कर दो तो उतने आपके मनुष्य में क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, मतलब 23 पेयर। इसमें द्विगुणित का मतलब पेयर, कितने पेयर होते हैं मनुष्य में क्रोमोसोम? तो 23 पेयर। 23 पेयर का मतलब 23 गुणे 2 यानी कि 46 गुणसूत्र इसमें होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 46 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेयर में पूछे तो 23 पेयर और वैसे पूछे तो आपका 46। ठीक, ये चीज़ आप लोग याद कर लेंगे और आप लोगों को पता भी होगा। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग सही से याद कर लेंगे। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? ऑप्शन आप लोग देखेंगे, इमेगो, मैगॉट, प्यूपा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? मैगॉट। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मैगॉट। घरेलू मक्खी का लार्वा मैगॉट है। अगला क्वेश्चन, फेरोमोन्स पाए जाते हैं, फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में, चमगादड़ में, पक्षियों में या फिर सांप में? तो ये फेरोमोन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? तो कीटों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नाभि रज्जु है प्रोण संयोजी ऊतक, ब्रोड़ी ऊतक, रेशेदार ऊतक या इनमें से कोई नहीं? तो ये ऊतक में कौन से में आता है? आप लोग ऊतक अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि प्रोण संयोजी ऊतक में नाभि रज्जु आता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन ख़त्म करेंगे। निम्न में से कौन एक मीन है? निम्न में से कौन एक मीन है? क्रेफिश, सिल्वर फिश, फ्लाइंग फिश या कैटल फिश? तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मतलब फ्लाइंग फिश एक मीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का विष कहाँ पर होता है?
पैरों में, डंक में, मुंह में या फिर हाथ में। ये सभी आपके सिलेबस में है, ठीक है। बिच्छू वगैरह ये सभी आपके सिलेबस में आता है, सर्प भी आपके सिलेबस में है, तो ये सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है, तो डंक में होता है, ठीक है। आज की क्लास आपकी यहीं तक है और क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है। अगले कल क्लास में करा देंगे। ये जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इस PDF में आपके जो है 50 के लगभग क्वेश्चन हैं और ये सब आपको कल करा दिए जाएंगे, ठीक है। और PDF इसका फिर कल आपको मिल जाएगा जो लोग इसमें रहेंगे, ठीक है। और चलिए अब आपकी क्लास यहीं तक है। आपको थोड़ी देर में और दूसरे सर मिलेंगे और आपका एग्रीकल्चर का उसमें टेस्ट होगा। वीडियो अगर पसंद आती हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहेंगे जिससे कि हमें भी अच्छा लगे पढ़ाने में और आपको भी थोड़ा अच्छा लगे पढ़ने में, ठीक है। आप लोग जितना साथ देंगे उतना ही अच्छा लगेगा। और अब ये हम आपको कल बता देंगे कि आपका जो है इसका क्या फ़र्क पड़ सकता है आपके UP कैडेट एग्ज़ाम पर। तब तक आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और क्लास को शेयर करते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।